हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। हमने पिछले लेक्चरों में सीखा कि हम किस तरह से सीरीज क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल को रीड करते हैं। अब हमारा पांडेज लाइब्रेरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है कि किस तरह से हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने सीरीज या डेटा फ्रेम को क्रिएट किया था। सो बेसिकली यहाँ पे होता है क्या है, सीरीज में आप एक सिंगल कॉलम का डेटा स्टोर करते हो और डेटा फ्रेम में आप एक कंप्लीट टेबल का डेटा स्टोर करते हो। लेकिन वो टेबल का जो डेटा है वो आपकी वेरिएबल तक ही लिमिटेड रहता है, तो उसको हम एक किसी रिपोर्ट में यानी सीएसवी फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में कन्वर्ट किस तरह से करें। तो ये लेक्चर उसी पे है, तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे पांडास एज पीडी। एंड फिर इसके बाद सिंपली हमने जो डेटा फ्रेम में हमने देखा था, तो उसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, डिक्शनरी होगा ये। सबसे पहले आपका एक कॉलम का डिटेल, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम डाल देता हूँ कार। एंड फिर उसके अंदर लिस्ट रहेगा मल्टीपल कार का डेटा, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कार 1, कार 2, कार 3। मैंने 3 डेटा डाल दिया। इसके बाद मैं एक और कॉलम डालता हूँ मॉडल का। अगेन मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3। हमने मॉडल का डेटा भी डाल दिया, करेक्ट। हमारे पास 2 कॉलम का डेटा आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपली डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसके बाद हमारा जो डेटा सेट का वेरिएबल है ए, उसको पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, सो डी एफ डॉट टू एक्सेल। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम कोई भी एक डाल देता हूँ, टेक्स्ट डॉट एक्सएलएसएक्स। करेक्ट, हमने यहाँ पे डाल दिया। लेट्स रन python 3 lecture 6 एंड create report.py। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट खत्म हो, आप यहाँ पे देखोगे हमारा एक्सेल फाइल क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता एक्सेल फाइल, तो हम इसको अ, एक सीएसवी फाइल भी यहाँ पे इसके थ्रू क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सीएसवी। सेम डेटा फ्रेम को ही हम सीएसवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों मैंने यहाँ पे कर दिया है। और मैं वापस से लेक्चर ये स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 एक्सेल डाला हुआ था, क्योंकि सीएसवी फाइल क्रिएट करें तो यहाँ पे 2 सीएसवी होगा। एंड क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। आप देखोगे यहाँ पे test.csv के नाम से फाइल भी बन गई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये पहला कॉलम, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्सिंग के लिए है, वो ब्लैंक है। उसके बाद हमने डाला है कार, कार के अंदर कार 1 2 3, मॉडल के अंदर मॉडल 1 2 3। अगर हम इसको मैनुअली जाके हम ओपन करें, सो ओपन विथ नॉट हियर, वी कैन ओपन इन एक्सेल फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं वहाँ पे जाता हूँ और इसका पाथ ले लेता हूँ मैं, कॉपी पाथ एंड ओपन ऑन माय मैक। आप यहाँ पे देखोगे पाइथन का पाइथन पांडास, और यहाँ पे हमारा टेस्ट सीएसवी एंड टेस्ट एक्सेल एस एक्स, जो कि हमारा एक्सेल फाइल है। मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले इंडेक्सिंग आ गया, देन उसके बाद आपका कार का डेटा, मॉडल का डेटा, राइट। इजी था। सो इतना ही था। तो पाइथन में पांडास की जो लाइब्रेरी है, तो बेस उसके जितने भी रिक्वायर्ड मेथड्स या फिर उनके जो भी लाइब्रेरीज में एट्रीब्यूट्स वगैरह थे, वो सब मैंने आपको बेसिकली बता दिया है। इसके थ्रू आप कोई भी डेटा के सेट के साथ काम कर सकते हो। एंड मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आपको कहीं कभी भी कुछ बड़े डेटा के सेट के साथ काम करना पड़ता है, तो आप इजिली पांडास को यूज करके वो अचीव कर सकते हो। Yeah, so that's it from my end. Thank you so much, guys. Please keep watching and please support and subscribe the channel.